हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 से रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलेस थे, बेसिक कंसेप्ट थे, सभी के सभी हमने क्या क्या अच्छे से सॉल्व किया था, एक एक कंसेप्ट देख लिए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से मिलते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं जो एक्सरसाइज 5.3 है एक्चुअल में उसमें क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन फाइंड टू यूनिट वेक्टर। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे रखा हूँ शॉर्टकट में। देखिए फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई तो क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। ओके, मैं ले लिया, ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका वी। अब इन दोनों के ऊपर कोई तो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। देखिए ये दो वेक्टर हैं। ओके, इन दोनों के ऊपर कोई तो यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, 90 डिग्री। तो मैं ऐसा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, एन कैप ले लेता हूँ। एन कैप लीजिए, ए कैप लीजिए, बी कैप लीजिए, वो भी डिपेंड करता है क्योंकि इसके ऊपर कैप रहता करता है ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हमको ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो देखिए आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था कि ए कैप इज इक्वल टू होता है ए अपॉन में मॉड ऑफ ए होता है। ओके, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, दो दो वैल्यू दिया है, मीन्स दो वेक्टर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यू दिया ना, तो पहले यू बार क्रॉस बी बार निकालना पड़ेगा। फिर सेम इसे क्या करना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा। यू बार क्रॉस बी बार का क्या मॉड निकालना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या होता है, एन कैप। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, या तो ये इसको ले तो इसको सेम ले लेंगे। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यू बार क्रॉस बी बार अपॉन में इसका सेम क्या हो जाएगा, हमारा मॉड। और मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, सबसे पहला डॉट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था कि यू बार क्रॉस बी बार। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट में लेके सॉल्व करते हैं, मैंने आपको ये बताया था चीज। ओके, तो बस हमको क्या करना है, इनका पर क्रॉस निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में क्या करना है, उन्हीं को मॉड में ले लेना है। ओके, बस ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम मैंने दोनों लिख दिया। हाँ, यू बार ये दिया है 2i प्लस का j माइनस 2k, वी बार i प्लस 2j माइनस का 2k दिया। ओके, सबसे पहले का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे u बार क्रॉस v बार। तो इसको मैंने बताया था कि मॉड में लेना है। यहाँ पर जाएगा i j k हमेशा। हाँ, जब भी क्रॉस का सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली में आपको 5.4 में आने वाला है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसा लिख के नहीं दिया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट से करो या डॉट प्रोडक्ट से, तो जिससे आपका आंसर इजीली है उससे कर सकते हो। ओके, और इसको डायरेक्शन रेशियो था ना, अल्फा बीटा गामा, उससे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये थोड़ा इजी, इसके लिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया, फिर इसका कोएफिशिएंट लेना पहले u का, तो यहाँ पे 2 1 माइनस 2, इसका v का कोएफिशिएंट 1 2 माइनस 2। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट को नॉर्मल सॉल्व करना, जैसा आपने 10th में किया था, 11th में किया था। देखिए पहला क्या करना, i को लेना है। ओके, फिर क्या करना, देखो ये कॉलम और ये रो को इतना छोड़ देना। ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, ये देखो ये वाला मैं इसे भी ढकता, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या छोड़ देना है। फिर यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो जाएगा 2 1 जा माइनस 2 और ये 2 2 जा 4, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस से फॉर्मूले का। ओके, आई हो गया। देखो एक बार आई लिया, अभी दूसरे बार ये लिखेंगे, एक बार प्लस और दूसरे बार माइनस, आई जे। ओके, तो ये कॉलम और ये रो, यहाँ पे 2 2 जा माइनस 4, ये हो जाएगा 2 1 जा प्लस का 2। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे लेते के लेते हैं, तो प्लस का के। तो ये देखिए के लेते ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1। ओके, ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले आई लेना है, फिर जे लेना है, फिर के लेना है। पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस में सोल्व करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई। ओके, फिर देखो यहाँ पे सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस, फिर इससे सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस, फिर ये। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आई तो बाहर रखिए, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, इंटू 2 हो जाएगा, माइनस जे बाहर रहेगा, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। फिर प्लस ये के बाहर रहेगा। ओके, और के देखिए ध्यान से, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, इंटू 3। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2i माइनस माइनस प्लस 2j, यहाँ पे होगा प्लस का 3k। ओके,
ये हमारा आ गया है u बार क्रॉस v बार। ओके, हमने एक चीज तो फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, इसी का हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। तो निकालते हैं, मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, सेम चीज क्या करना है, अंडर रूट में ले लेना है कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ओके, तो i का स्क्वायर कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका क्या करना, ध्यान से देखिए, स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड कर देते। ओके, 4 4 कितना था, 8 8 9 कितना था, दैट इज होता है 17, कितना था 17। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है u बार क्रॉस v बार का मॉड। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिए, हमको बोला है यूनिट वेक्टर each which is perpendicular to both। ओके, तो n बार इज द, बताइए, therefore n बार इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector u बार एंड v बार। ओके, इज क्या हो जाएगा, देखिए n क्या है, यूनिट वेक्टर है जो क्या है u बार v बार के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, n बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, u बार क्रॉस v बार अपॉन में सेम चीज का मॉड, u बार क्रॉस v बार का मॉड ले लिया। ओके, अब दोनों का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है। देखिए u बार क्रॉस v बार का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे है, दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 3k, और इनका मॉड का वैल्यू कितना हमारे पास, मॉड का वैल्यू है रूट में 17, तो ले लेंगे रूट में 17। ओके, अब इसको आप देखिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 1/17 को बाहर ले लूंगा, फिर यहाँ पे मॉड रखिए ब्रैकेट में 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये आपका एन कैप आ गया, या तो और करके इसका मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। ओके, तो एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय रूट में 17i प्लस 2 बाय रूट में 17j प्लस 3 बाय रूट में 17k। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से आप देख लीजिए, या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तीनों ही आंसर ये तीनों ही क्या है, राइट। तो देखिए जो एक क्रॉस वाला पार्ट है ना, जो आपको एक्सरसाइज 5.4 में दिया है। ओके, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये जो मेथड है क्रॉस वाला थोड़ा इजी पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने इस मेथड से करा के दिया। वरना डायरेक्शन रेशियो जो डायरेक्शन कोसाइन वाला था ना, उससे करेंगे थोड़ा लेंदी होएगा। ओके, आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी, कम से कम तो इससे ज्यादा इसका डबल हो जाएगा। इसके लिए मैं वो मेथड ना करके ये वाला आपको इजी वाला मेथड बताया, क्योंकि आपको देखो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए यूनिट इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन में क्या होता है, मॉड का ए। ओके, तो सेम काम हमने भी किया, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों परपेंडिकुलर, इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ओके, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू कितना, तो 0, 90 पे 0 होता है। ओके, इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे यू क्रॉस बी निकाल लिया है, फिर इसी का मॉड निकाल लिया है, फिर क्या करना, फॉर्मूले में उठा के रख दिया, उसको सिंप्लीफाई के आंसर मिलेगा। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। मतलब क्या है, हमको प्रूफ करने क्या बोला है कि कोई तो एक वेक्टर है ए एंड बी, हाँ, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है बी है, एक दूसरे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर। ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, वेक्टर ये हो गया, ये इसके ऊपर मैं ऐसे लिखता हूं, वेक्टर बी हो गया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, जब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना कि भैया ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज पता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं डायरेक्ट गिवन। ओके, क्या जाएगा, वेक्टर ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब परपेंडिकुलर होता तो हमारा कंडीशन क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था, या तो बी डॉट ए बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0। कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको बताया था कि दोनों का डॉट, ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम ही आता है।
तो ये मैंने ले लिया है क्योंकि हमको ये आगे यूज होने वाले हैं। ओके, इतना काम कर लेना। सबसे पहले क्या, जो हमको कंडीशन दिया है कि जो वेक्टर ए एंड बी है और क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, जब परपेंडिकुलर कोई भी दो वेक्टर रहते हैं तो क्या होता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। अब ए इंटू बी लिखे तो बी इंटू ए लिखिए, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है, ए बार प्लस का बी बार का होल। देखिए तो आपको नॉर्मल पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ओके, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ पे प्लस 2ab है तो यहाँ पे ऐसा डॉट प्रोडक्ट आएगा। ओके, क्या आएगा, डॉट। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या डॉट है ना, तो हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, 0 है। ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, ए बार प्लस का बी बार बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरे पे आइए, ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ए बार का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी बार प्लस का बी बार का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बार प्लस का बी बार, खत्म। इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, डॉट भूल जाते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस रहता है। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है या तो थोड़ा सा बड़ा करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसी को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। ओके, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम चीज को 2 बार लिख दो। यहाँ पर जाएगा आपका ए बार प्लस का बी बार। इसको एक और लिखता हूँ, ए बार प्लस का बी बार। आप ऐसा करो या तो ऐसा करो, दोनों ही आपका राइट है। हाँ, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या रखे, डॉट। ये याद रखना, इस पे मार्क्स कट भी जाता है डॉट में। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है इनके साथ करना, तो कीजिए ए इंटू ए बार डॉट ए बार हो जाएगा। फिर ए इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। फिर बी का कीजिए दोनों के साथ, जब प्लस बी बार डॉट ए बार, फिर यहाँ पे क्या जाएगा प्लस बी बार डॉट बी बार। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर इसका भी इसके साथ किया। देखिए ए और ए क्या जाएगा, ए डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, प्लस 0 प्लस का 0। क्यों, ए बी और बी ए। देखिए ए बी और बी ए का वैल्यू हमने क्या निकाल कर रखा है, 0। इन दोनों का आ गया 0 प्लस का क्या हो गया, बी बार डॉट, अच्छा बी बार है ना, तो बी बार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या आ गया, एलएचएस आ गया है, इक्वेशन 1। ओके, सेम काम आरएचएस ले लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस है ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। इसको सेम ऐसा 2 बार लिख लेंगे, ए बार माइनस बी बार, फिर यहाँ पे ए बार माइनस बी बार। अब दोनों का सेम ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये ए इंटू ए बार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए का बी में करो तो क्या माइनस ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, प्लस माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करो तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस बी बार डॉट ए बार हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी बार का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बार मॉड में स्क्वायर हो गया प्लस का बी बार मॉड में स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया आपका आरएचएस। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए, हमारा यहाँ से देखिए एलएचएस और आरएचएस क्या इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू क्या हो गया है, RHS। हैंस प्रूव, क्या प्रूव किया हम लोगों ने, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस का बी बार का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। या तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो, सेम चीज को 2 बार लिखेंगे, उसका मतलब स्क्वायर होता है। या तो आप डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, 0, तो डायरेक्ट 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये भी 0, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डायरेक्ट इक्वेशन। ये देखो ये 4 स्टेप करने में डायरेक्ट ये कर दो, खत्म। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो ये नॉर्मल जो इक्वेशन बना के थोड़ा सा लेंदी करके दिखाना है, 3 मार्क के लिए आया तो भैया थोड़ा तो करना पड़ेगा, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप दोनों में से कौन सा मेथड प्रीफर कर सकते हो। दोनों ही राइट है, बट अच्छी बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी करते हो तो यहाँ पे डॉट देना ना भूलिए, ये वाला यहाँ पे डॉट नहीं देना भूलना है। और यहाँ पे देखो ये जो डॉट है ना, सब डॉट देना मत भूलिए प्लीज, क्योंकि डॉट और क्रॉस से यहाँ का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर डॉट जब आप क्रॉस दे दिए ना तो आपका आंसर चेंज, यानी कि रॉन्ग हो गया क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, सॉल्व होता है। ओके, ये इसको मैं इधर ब्रैकेट डाल देता हूँ, इसको मैं मेथड 2 लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर, दो वेक्टर दिया यहाँ पे ले लिया मैंने ए और बी, मेक एन ऑप्टिस एंगल। मतलब क्या है, ये जो दोनों वेक्टर है वो क्या कर रहा है, ऑप्टिस एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और जो भी सी का वैल्यू क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ओके, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल की बात कर रहा है। तो मैंने देखो आपको पहले बताया था बेसिक में कि एंगल के बारे में कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 रहा। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या रहा, 0, तो क्या होता है आपका यहाँ पे थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ओके, फिर अगर जो ए डॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 रहा। ओके, तो क्या होता है थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू होता था आपका 0 से ग्रेटर ना, तो जो थीटा का वैल्यू क्या होता था, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और π/2 से लेस देन होता था। और जब ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता था, 0 से कम होता था, तो क्या होता था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थीटा वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा क्या होता था, 0 से लेस देन इक्वल टू कब होता था, जब आपका जो थीटा का वैल्यू होता था वो क्या होता था, π/2 से ग्रेटर होता था और पाई से क्या होता था, छोटा और इक्वल होता था। ओके, ये 3 कंडीशन से जो हमने देखे थे। ओके, और ये देखिए ये होता है आपका राइट एंगल होता है, ये होता है आपका एक्यूट एंगल होता है, और ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये 90 से मोर देन है तो ऑब्ट्यूस हो गया, ये 90 से लेस देन है तो एक्यूट हो गया, ये 90 पर ही तो राइट एंगल हो गया। तो हमको इस कंडीशन में क्या बोल के दिया है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो लिखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान देखिए, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दो दिया है क्या है, मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो मान लेते हैं लेट ए बार एंड बी बार बी द वेक्टर which makes an angle is obtuse। जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो क्या होता है, हमारा कंडीशन क्या होता है, ध्यान देखिए, यहाँ पे होता है ए डॉट बी। ओके, क्या होता है, ऑब्ट्यूस है ना ये वाला, तो 0 से लेस देन होता है, तो लेस देन 0 हो गया। ओके, जब भी कोई भी दो वेक्टर का जो एंगल होता है ऑब्ट्यूस होता है तो लेस देन 0 होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कंडीशन बता दिया। अब हमारे पास ऊपर ए डॉट है, बी डॉट है, दोनों ए बार है, बी बार है, यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो रखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका XCI माइनस 6J प्लस का 3K, जो हो गया आपका ए का वैल्यू, फिर बी का पे डॉट आ जाएगा, XI प्लस का 2J प्लस का 2CXK लेस देन 0। ओके, ये हो गया। अब क्या करना, ध्यान देखिए, इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, इसका भी तीनों के साथ, इसका भी तीनों के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, I डॉट I क्या होता है, 1 होता है, J डॉट J भी क्या होता है, 1 होता है, K डॉट K भी क्या होता है, 1 होता है, और I डॉट J क्या होता है, 0 होता है, J डॉट K क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर जो सेम उसका वैल्यू 1 होता है, बाकी जो सेम नहीं उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेम वाले का मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, हो जाएगा XC इंटू हो जाएगा, यहाँ पे X है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 6 2 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6, यहाँ पे क्या है, CX हो जाएगा लेस देन 0। इसको सॉल्व करते देखिए, x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर c हो जाएगा, इसको पहले लिखता हूँ -6CX हो जाएगा, पहले c लिखो, हाँ ऐसा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस है ना, माइनस का बचेगा 12 लेस देन 0। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, CX स्क्वायर, देखिए ये AX स्क्वायर प्लस का BX प्लस का C प्लस माइनस जो भी हो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस का C इज इक्वल टू 0 से। जब ऐसा रहता था तो हमने देखा था कि इसके रूट्स क्या होते थे, यानी कि डेल्टा, हाँ डेल्टा मतलब क्या होता था, B स्क्वायर माइनस 4AC। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएंगे। तो लिखते हैं
तो देखिए ये वाला पार्ट भी जीरो होगा और ये भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेस देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ओके, ये आपको बताना है। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी है, तो सी लेस देन जीरो का पहला काम तो हमारा हो गया है। एंड लिखिए तो यहाँ पे और लिखते हैं और। अब यहाँ पे आते हैं बी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू है 6c, तो हो जाएगा 6c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है इंटू और c का वैल्यू क्या है माइनस का 12 है लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 6 36 c का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 12 चौक 48 यानी 48 c लेस देन जीरो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपके समझने के लिए था, ये हो गया। ओके, अब क्या करना ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था कुछ कॉमन आता है क्या, देखिए 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ओके, और c यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 12c को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 12 3 36 प्लस 12 चौक 48 लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको एक अलग ब्रैकेट मिल रहा है, ये आपको एक अलग ब्रैकेट मिल रहा है। ओके, दो ब्रैकेट मिल रहा है। ओके, और दोनों क्या है जीरो से लेस देन है। तो यहाँ पे क्या आता है, दो केस आता है, केस 1 और केस 2। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या था, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। देखिए आपका क्या है a डॉट बी क्या है लेस देन जीरो है। ओके, ये चांसेस कब रहेगा, या तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ए भी हो जाएगा, या तो ये नेगेटिव होगा और या तो ये पॉजिटिव होगा, तो भी इनका मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या माइनस ए भी होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है ओके तो आंसर पॉजिटिव आता है, या तो दोनों नेगेटिव भी हो तो भी आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक को जीरो से कम एक को जीरो से ज्यादा लेना पड़ेगा। ओके, तो केस 1 में मैं क्या करता हूँ 12c ओके क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, एक ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c प्लस का 4 ग्रेटर देन जीरो। ओके, दो केसेस होते हैं, या तो क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, तो मैंने देखो मैंने क्या किया है 12c जो है 12c क्या है जीरो से कम है। ओके, और ये जीरो से ज्यादा है, मीन्स मैंने क्या किया है एक को पॉजिटिव कर दिया एक को नेगेटिव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या जाए देखिए यहाँ पे 12 है, पहले इसको लेता 12c है ना, तो इधर 12 इंटू इधर गया तो डिवाइड, यानी कि c लेस देन जीरो हो गया, पहला काम तो हो गया, पहला काम हो गया। अब मैं इसको ले लेता हूँ और 3c प्लस का 4 लेस देन क्या है सॉरी ग्रेटर देन क्या है जीरो है, तो 4 देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3c ग्रेटर देन माइनस 4 हो जाएगा। ओके, और ये क्या है इंटू इधर गया तो डिवीजन हो जाएगा, तो c ग्रेटर देन माइनस 4/3। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे आपका जीरो है। ओके, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका क्या है समझ लेता हूँ माइनस 4/3। तो देखिए क्या है जीरो से छोटा है सी का वैल्यू, जीरो छोटा नहीं क्या आएगा पीछे आएगा, फिर क्या बोल रहा है माइनस 4/3 से बड़ा है, माइनस 4/3 से बड़ा है नहीं इसके बीच में आ रहा है। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर जो सी का वैल्यू है माइनस 4/3 से क्या है 4/3 से ग्रेटर है सी का वैल्यू और लेस देन है किससे जीरो से। ओके, ऐसा लिख सकते हो, या तो ऐसा भी लिख सकते हो उसको कि जो c बिलोंग्स टू -4,3 यहाँ पे जाएगा कॉमा कहाँ जीरो, मतलब इनके बीच में आ रहा है क्लोज ब्रैकेट, ये क्या रहा है ओपन ब्रैकेट है कहाँ इनके बीच में क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू इसके जो आएंगे ना इनके बीच में आएंगे। ओके, तो इस तरीके से या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों ही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो देखिए एक केस में तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया, दूसरा केस में क्या करते हैं आप इसको बड़ा बोलते हैं इसको छोटा बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं करता हूँ दूसरा केस में क्या था 12c ग्रेटर देन जीरो रहता था और क्या होता था 3c प्लस का 4 लेस देन जीरो होता था। तो यहाँ पे क्या होता था जीरो से ग्रेटर दिया गया तो c क्या होता था जीरो से ग्रेटर रहता था। ओके, जीरो से ग्रेटर है, फिर एंड इधर देखिए इधर लेके जाता हूँ बराबर ना, कितना है 3c प्लस का 4 लेस देन जीरो, तो 4 इधर प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक तो हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 3c इज इक्वल टू नहीं आएगा लेस देन 4 हो जाएगा माइनस, फिर इधर जाए तो डिवाइड हो जाएगा तो c लेस देन -4/3। ये दो तरीके से आंसर आ रहा है। देखिए
एक तो क्या रहा है c से बड़ा है 0 और यहाँ पे क्या है -3 से छोटा है 3/4। तो इसको भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपका सेकंड केस है। नंबर लाइन पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे हो गया आपका 0 हो गया और क्या है यहाँ पे -4/3 आपका इधर हो गया -4/3। 0 से बड़ा है यानी कि इधर जाएगा, ओके, और 4/3 से छोटा है यानी कि इधर जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों में कुछ भी मेल आ रहा है क्या? ओके, कुछ भी देखो सेम आ रहा है क्या? ये आपका केस 1 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मैंने केस 2 ले लिया। यहाँ पे ये आपका क्या है? केस 2 है, केस 2 है। ओके, केस 2 है। तो देखिए केस 2 में मैंने क्या किया, एक को बड़ा लिया है, यहाँ पे देखो इसको छोटा लिया था, इसको बड़ा लिया था, तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, इसको बड़ा ले लिया, इसको छोटा ले लिया। ओके, फिर देखो सॉल्व के सेम पैटर्न से, तो देखिए एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर सिर्फ यही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहिए तो दोनों केस लिख के दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं दोनों केस लिख देता हूँ, फिर इसका जो डायग्राम है वो भी मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नंबर सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 -4/3, तो यहाँ का जो एरो जा रहा है, एक एरो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। ये अपना पॉसिबल है। देखो ये इधर तक पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से करना है। देख लीजिए ये ए और बी दिया था और हमको बोला था क्या है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऑब्टूज एंगल बना रहे हैं, मींस मोर देन 90। तो ऑब्टूज एंगल जब बनता है तो 0 से क्या होता है? कम होता है। ओके, लेस देन होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्टूज एंगल जब बनता है तो ध्यान से देखिए कहाँ आता है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो इसमें आता है, सेकंड में आता है ना। यहाँ देखिए π/2 से बड़ा है और इससे छोटा है, सेकंड में आ रहा है। सेकंड में क्या आता है? साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव होता है। नेगेटिव की वजह से क्या आ रहा है? ये हमारा लेस देन 0 आता है, मैंने आपको बेसिक में बताया था। ओके, तो ये हो गया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के लेस देन 0 किया, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे हमने 10th में सीखा था b² - 4ac निकालते हैं डेल्टा का वैल्यू। ओके, इसको आप डेल्टा भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा लेस देन 0, ऐसा तो भी चलेगा, क्योंकि डेल्टा का मतलब है b² - 4ac होता है। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रख के क्या किया? इसको सॉल्व किया है, सिंपली हमको आंसर मिल गया। फिर यहाँ पे देखिए दो केसेस आते हैं, तो एक केस में तो देखो एक केस में आंसर मिल गया, दूसरे केस में आंसर नहीं मिल रहा है, बट दोनों करके दिखाओ तो भी चलेगा, या तो आप सिर्फ इसको करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता है दोनों केस मतलब किस केस से आंसर आएगा, तो बेटर है कि दोनों कर दो, मार्क्स कटने वाला थोड़ी है, मार्क्स तो फुल मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ PI plus QJ plus RK on the coordinate axis, okay, where P is equal to 2, Q is equal to 3 and R is equal to कितना दिया? 4 दिया, is 9 दिया। ओके, तो देखो लेंथ दिया है हमारा, एक्सेस बोला है, एक्सेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सेस मतलब क्या था? ऑल थ्री। देखिए AXIS बोला है तो सिर्फ सिंगल होता है। ओके, XYZ जो भी हो, AXES अगर एक्सेस बोला तो उसमें ऑल थ्री एक्सेस आते हैं। ओके, ऑल थ्री एक्सेस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इसको एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका X एक्सेस, ये हो गया आपका Y एक्सेस, यहाँ पे हो गया आपका Z एक्सेस। ओके, और कहीं तो एक पॉइंट है, हाँ कहीं तो मैं यहाँ पे ले लूँ, चाहे कहीं भी एक ले लिया, पॉइंट P है, समझो। ओके, कहीं भी एक मैंने क्या किया? पॉइंट P ले लिया है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? ये सबका क्या करना है? वैल्यू ड्रॉ करना है। यहाँ से लीजिए, यहाँ कहीं भी एक क्या है? पॉइंट P है। कहीं हमको बता के नहीं दिया, कहीं भी क्या है? पॉइंट P है। ओके, P ले लेता हूँ या तो मैं M लेता हूँ। P तो दिया ना P के फॉर्म में, M दिया है, क्या दिया है? PI plus QJ plus RK ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, और हमको बोला है कि इसका प्रोजेक्शन इसके साथ, इसका प्रोजेक्शन इसके साथ और इसका प्रोजेक्शन इसके साथ, तीनों के साथ प्रोजेक्शन निकालो और उस प्रोजेक्शन को सम करने पे हमको कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन समझ, यहाँ जो ये वाला जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट M है, इसका प्रोजेक्शन इसके साथ निकालना है, इसका इसी का प्रोजेक्शन इसके साथ निकालना है, इसका प्रोजेक्शन इसके साथ, तीनों एक्सेस के साथ, और निकालने के बाद जो भी वैल्यू है उनको क्या करना है? सम करना है। फिर चेक करते हैं उसका वैल्यू कितना आता है। तो देखिए जो भी दिया हम लोग लिख लेते हैं सब चीज लाइन से। दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, ये दिया जो वैल्यू दिया है मैं ले लेता हूँ। M इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा? PI प्लस का QJ प्लस का RK। ओके, ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस तीनों पे।
एक पे P है, इस पे Q है, इस पे R है। ओके, और हमको एक और वैल्यू दिया है, P इज इक्वल टू 2 दिया है, Q इज इक्वल टू 3 दिया है, R इज इक्वल टू 4 दिया है, और इन सभी को सम करने पे 9 आना चाहिए। तो चलो निकालते हैं। देखिए हमने नॉर्मल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कैसे निकाला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हम लोग क्या कहते थे, ऊपर ए बी ही रहता था। देखिए ए ऑन बी, बी है ना, तो नीचे क्या जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, जो रहेगा वही क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ किसका है, पॉइंट एम का, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ एम, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ एम ऑन एक्स एक्सेस। ओके, ये एम का एक्स एक्सेस के ऊपर, वाई एक्सेस के ऊपर, जेड एक्सेस के ऊपर, तीनों पे निकालना है। तो इसका क्या देगा, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ एम ऑन एक्स एक्सेस, जो एम का प्रोजेक्शन एक्स एक्सेस पे जाना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा, तो क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा P, क्योंकि पहला क्या है, P है। ओके, और ये यहाँ पे एक्स एक्सेस पे ना, तो एक्स एक्सेस पे क्या आता है, P इंटू आई ले लेंगे। देखिए P इंटू आई, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, I है एक्स एक्सेस पे। तो देखिए ऑन एक्स एक्सेस बोला है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सेस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, आई मीन्स होता है यूनिट वेक्टर। तो P इंटू आई, आई का वैल्यू क्या है, आई तो इसी रहेगा ना, P का वैल्यू, अच्छा P नहीं ना, M लिया ना, मैंने M लिया, M ले लूंगा मैं, हाँ M। ओके, M ले लूंगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया, M का क्या है पूरा, M का पूरा क्या है, पी आई प्लस का क्यू जे प्लस का आर के, बाहर है डॉट आई, अपॉन में आई का मतलब कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, विच इज यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1 होता है। ये हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, तो देखिए ये आई कितना होता है, 1 होता है, यानी कि P हो जाएगा P इंटू 1 अपॉन में 1, तो यहाँ पे बचा P, क्यों, आई जे 0 और आई के 0। ओके, तो ये आ गया है, और P का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 2 है, तो हमारा पहला क्या आ गया है, दैट इज 2। ओके, सिमिलरली जैसा हमने एक्स एक्सिस के लिए लिखा, उससे सेम लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एम ऑन वाई एक्सेस इज, कितना आ जाएगा हमारा, वाई एक्सेस पे कितना है, देखिए वाई एक्सेस पे क्यू आएगा, तो Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, दैट इज Q का वैल्यू कितना है, 3 आ गया है। फिर सेम प्रोजेक्शन ऑफ एम बार ऑन एक्स वाई, अब यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्सेस इज, यहाँ पे R आ रहा है, R का वैल्यू कितना दिया हमको, 4 दिया है। ये हमने क्या किया, तीनों का प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन पूछा वो काम करेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि जो तीनों का जो प्रोजेक्शन है, हाँ, उनके जो सम करने पे कितना आ रहा है हमारा, दैट इज आ रहा है 9। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है 4 है ना, हाँ, सम ऑफ, देखिए द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल प्रोजेक्शन, तो लिखता हूं मैं, देयरफॉर द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑल एक्सेस इज, क्या जाएगा, तीनों को प्लस करते हैं, P प्लस Q प्लस R। ओके, तो P का वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हेंस प्रूव, क्यों, क्योंकि हमको क्या बोला था, प्रूफ करने बोला था, तो हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि हमको क्या था, एक M, कोई भी पॉइंट दिया, नाम नहीं दिया, तो मैंने इसको सपोज कर लिया M है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ये होने के बाद क्या करना, हमको यहाँ पे क्या करना है, तीनों का वैल्यू निकालना, तीनों एक्सेस का। ओके, तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ एम ऑन एक्स एक्सेस सॉल्व किया तो ये आ रहा है। अब आगे तीनों को सॉल्व नहीं कर, मतलब सॉल्व तो कर सकते हो, बट लेकिन अगर सॉल्व करो तो भी सेम मार्क्स मिलेगा, नहीं करे तो भी सेम मार्क्स मिलेगा। तो बेटर ये है कि सिमिलरली लिख के डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सबका लिख दो। तो ये लिख दिया। अब ये लिखने में क्या करना, हमको बताना है सम ऑफ क्या बोला है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द ऑल एक्सेस इज P प्लस Q प्लस R, इनको जोड़ने में कितना 9 आ रहा है। तो हमको यही तो बोला था कि सभी एक्सेस को सम करने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9 आ रहा है, तो इसका हो गया प्रूफ हो गया। ओके,
इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इन लेंथ। पहला काम क्या बोला है कि एक हमको क्या करना, कोई तो क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, उसके जो ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं फटक से। तो मैं क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया। ओके, सबका लेंथ इक्वल है तो ये इक्वल दे दिया, पहला काम। फिर क्या बोला है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यूज द वेक्टर मेथड शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। देखो फिर क्या बोला, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो नाम देते हैं हम लोग, कुछ भी नाम दे दो। ओके, तो यहाँ पे दे दिया मैंने ए बी सी डी। ओके, पहला काम हो गया, नाम दे दिया, अपने हिसाब से कुछ भी नेमिंग कर दो। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोला है कि इनके डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से। ओके, ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट कितना होता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 होता है। तो इनडायरेक्टली हमको ये प्रूफ करना है कि ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो भैया क्या है, ये जो हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर वो परपेंडिकुलर। ओके, तो हमको बस यही प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लीजिए, तो लिखता हूं मैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो क्या सब इक्वल है, तो पहले ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, और बी सी हो गया, बी सी किसके इक्वल है, ए बी बी सी सी डी, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है डी ए के, ये इक्वल है। इक्वेशन में इसको दे दिया मैंने, ये हमको गिवन है। हाँ, ये क्या हमको गिवन है। फिर दूसरा चीज हमको क्या बोला है, जो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी। ओके, या तो बी ए लिखो या तो ए बी लिखो। ओके, तो मैं लिखता हूं ए बी, लिख देते हैं। अपोजिट साइड में पहले ए डी लेता हूं। हाँ, ए डी पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड दूसरा देखिए ए डी पैरेलल है बी सी के। फिर ये ले लेता हूं मैं, ए बी पैरेलल है बी सी के। ओके, आप आगे पीछे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए ये तो ऐसे लिखा, ये तो बी ए पैरेलल है किसके, सी डी के। ओके, बी ए पैरेलल है सी डी के, लिख दो बी ए पैरेलल है किसके, सी डी के। और पैरेलल का मतलब भी क्या होता है, इक्वल होता है ना, ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। पैरेलल का मतलब भी इक्वल होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने, दैट इज 2। ओके, दो काम तो हो गया, हमने बोल दिया भैया कि क्या है, ये चारों साइड क्या है, इक्वल है, वो बता दिया। फिर ये और ये डायगोनल सेम है, ये और ये सॉरी ये साइड ये साइड क्या है, सेम है, ये साइड क्या है, सेम है, मींस अपोजिट साइड्स आर सेम। अब ये करने के बाद क्या करना है, ये तो गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए। प्रूफ करना है कि जो AC डायगोनल है, क्रॉस में डॉट प्रोडक्ट, हाँ डॉट प्रोडक्ट AC और BD कितना होना चाहिए हमारा, दैट इज 0 होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, फिर चलो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटर ABCD, इन क्वाड्रिलेटर ABCD। ध्यान से कि हमको क्या चाहिए, ये AC चाहिए। ओके, ये AC चाहिए और ये BD चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले ये AC के लिए ले लेता हूं। देखिए ट्रायंगल ABC, तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC, यहां पे लगाते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो लिखो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। इसको इक्वेशन नंबर कितना 1 2, ये हो गया 3। इक्वेशन देते जाओ, काम आए तो ठीक है, नहीं तो उसको इसे छोड़ देंगे, उसमें क्या है। ये देखो हमने क्या किया, AC का तो काम हो गया, हमको क्या चाहिए, BD चाहिए। ओके, हमको क्या चाहिए, BD चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या है, BCD। ओके, BCD ले लो या तो DCB ले लो। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD हो गया है। तो यहाँ पे हम लाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, देखिए BCD, तो ये यहां से जाएगा, ये यहां से आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो देखा BD इज इक्वल टू, हाँ देखो BD इज इक्वल टू BC
प्लस BC प्लस CD, CD। ओके, इतना काम हो गया। ये दोनों ऐसे मिला रहेगा, BC प्लस CD हो गया। ओके, इसे हमने ट्रायंगल लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, CD को मैंने किसके इक्वल करके रखा है, DA के। ओके, तो लिख देते हैं, तो BC प्लस BA, कहां से, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, देख लीजिए CD किससे इक्वल है, BA के, तो हमने इसको इससे इक्वल ले लिया है। अब क्या करना है, ध्यान देखिए, BA को मैं AB लिख सकता हूं, AB, तो क्या हो जाएगा, देखिए AB लिखूं तो साइन चेंज होगा, तो माइनस हो जाएगा AB। ओके, ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी को वेक्टर AB है, ओके, आप ऐसा इसको BA लिखोगे तो इसका साइन चेंज, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, जब भी आप वेक्टर का नाम चेंज करते हो तो वहां साइन चेंज होता है। ये हो गया इक्वेशन 3 जैसा, इक्वेशन आ गया है 4। ओके, ये हमने 2 इक्वेशन बना लिया है। ये हमने देखो 2 है, BA और CD क्या इक्वल है, पैरेलल यानी इक्वल है ना, तो हमने यहाँ से इसको चेंज कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, AC और BD का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो निकालते हैं, तो AC डॉट BD इज इक्वल टू AC डॉट BD हो गया। अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, यहाँ पे सब बार रहना सबके। तो AC का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, AC का वैल्यू किधर गया, यहाँ पे है, AB बार प्लस BC बार। ओके, फिर बीच में डॉट, BC बार माइनस AB बार। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैंने इसको जो ये टर्म था, देखो मैंने CD को ही क्यों चेंज किया AB में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो पहले का वैल्यू क्या AB और BC है, तो हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है। ओके, इसके लिए हमको क्या चाहिए, 2 चीज दिया है, इसको यूज करना है, ये दोनों को यूज करके हमको क्या करना है, इनको प्रूव करना है कि AC और BD क्या है, 0 है। डॉट प्रोडक्ट निकालने पे वो दिया है हमको, उसको यूज करने के लिए दिया है। ओके, और ज्योमेट्री में हमेशा उसका रूल होता है कि आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, गिवन को अच्छे से देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायगोनल मतलब जो आपका डायग्राम देखने नहीं आता है तो आपको आंसर नहीं आता, ज्योमेट्री का रूल है। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या करना। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये A का मल्टीप्लिकेशन, ये AB का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, सेम इसका भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। ओके, तो करते हैं, देखिए ये हो जाएगा AB बार, इसका साथ करके आएगा डॉट BC बार। ओके, फिर AB का किसके साथ करूंगा, इसके साथ करूंगा, तो जाएगा माइनस AB। ओके, माइनस AB इंटू AB। ओके, ये हो गया, देखो AB प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर इनका काम तो हो गया, इसके साथ आ जाओ, प्लस BC इंटू BC, ओके, इंटू BC, ये हो गया है। अब BC का इसके साथ करूंगा तो हो जाएगा माइनस BC इंटू AB बार। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये AB और BC तो जाएगा AB बार इंटू BC बार। ओके, और ये क्या है आपका, AB सेम है तो माइनस यहाँ पर रखे, तो क्या हो जाएगा, AB का ये स्क्वायर हो जाएगा, BC सेम है तो प्लस ये BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस AB और यहाँ पे डॉट BC। देखिए कम्यूटेटिव आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, देखिए ये है माइनस AB BC, ये है प्लस AB BC, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो मैं ए प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, तो हो जाएगा BC का मॉड में स्क्वायर माइनस AB का पूरे मॉड में स्क्वायर, ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, जो देखिए BC और AB, देखिए यहाँ पे AB BC CD और AD क्या है, इक्वल है ना, तो मैं BC की जगह पे AB लिख सकता हूँ, AB की जगह पे BC लिख सकता हूँ। ओके, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर दूँ, इसको AB में ले आ रहा हूँ, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, कहां से आया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, ऑल्सो कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो AC डॉट BD क्या आ रहा है, 0। यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया ना। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो ये दोनों क्या है, AC और BD क्या है, दोनों नॉन जीरो स्केलर। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे AC एंड BD। ओके, AC एंड BD आर क्या है, AC एंड BD का दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं आप,
यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ AC एंड BD आर इज 0, ऐसा लिखिए। हाँ, प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ AC एंड BD बार इज क्या हो जाएगा 0, हेंस AC is perpendicular to the, या तो AC and BD are perpendicular to each other। ओके, each other दोनों क्या है दूसरे को परपेंडिकुलर, तो हम इसको लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, therefore diagonals of quadrilateral are perpendicular to each other। इस तरीके से लिखना है। ओके, देख लीजिए करना क्या, वापस देखिए, एक क्या बोला था, कोई तो क्वाड्रिलेटर बोला था, उसके चारों साइड क्या है सेम है, और एक और हिंट दिया है कि जो उनके अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है। ओके, तो जो चारों साइड को सेम, इक्वेशन नंबर 1, अपोजिट को पैरेलल, इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर हमने क्या किया है, हमको AC चाहिए तो हमने इस ट्रायंगल में बात किया है, फिर हमको क्या चाहिए BD चाहिए तो हमने इस ट्रायंगल में बात किया है, दोनों में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दिया है। ओके, फिर हमने देखिए यहाँ पे CD के जगह पे हमने यहाँ पे निकाल रखना, देखिए CD किसके बराबर है BA के, तो मैंने यहाँ पे BA लिख दिया फ्रॉम 1 से, और BA को मैं जब AB लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। फिर इन दोनों का देखो BD और AC मिल गया, तो दोनों क्या करना, हमको प्रोडक्ट निकालना है, मींस क्या करना, उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको सॉल्व किया तो देखो हमको क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ AC एंड BD 0 हो रहा है, देन क्या बोल सकते हैं कि हेंस AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर इसी को क्या करना है, नेमिंग देना है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, डिटरमाइन A बार एंड B बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। मतलब क्या है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है या तो वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, या तो पैरेलल होना चाहिए, या तो दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमको दो वेक्टर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर रखा, 2 क्वेश्चन बचे हुए। ओके, तो आपके माइंड में आएगा कि चल ठीक है भाई, ये ऑर्थोगोनल कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा। तो देखिए पैरेलल का जो हमारा कंसेप्ट आपको पता है कि कोई भी एक वेक्टर है दूसरे का अगर जो स्केलर मल्टीपल रहता है, अगर ऐसा हम प्रूफ कर दे तो हमारा वेक्टर क्या रहता था, पैरेलल हो जाता था। ओके, या तो पैरेलल रहता था तब जाके ऐसा होता था। ओके, दूसरा क्या है, ऐसे में आपका केस क्या है पैरेलल। ओके, और दूसरा क्या है, अगर आप इनका A डॉट B निकाल लेते हैं, उनका वैल्यू 0 आता है तो क्या जाए आपका ऑर्थोगोनल। ओके, NaN। ध्यान रखिए, दो ही कंसेप्ट याद रखना है। अगर जो कोई तो एक वेक्टर है दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो हमारा जो दोनों वेक्टर का जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, या तो दोनों का प्रोडक्ट निकालने पे 0 आ रहा तो ऑर्थोगोनल। ओके, और ऑर्थोगोनल का तो ठीक है, पैरेलल का एक और चीज है जो हम वेक्टर प्रोडक्ट में सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको A बार का क्रॉस B बार का वैल्यू अगर जो 0 आ रहा है तो भी ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, दो कंसेप्ट देख लीजिए, A बार क्रॉस B बार इक्वल टू 0 है तो भी आपका क्या जाएगा, वो लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दोनों वेक्टर क्या जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ये दो तरीके से करना है, तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। क्रॉस मैंने आपको निकालने के लिए सिखाया था, मॉड में करके डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो चलो पहला सॉल्व करते हैं, A बार है B बार है। तो देखिए हमको अगर जो पैरेलल है मींस क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चेक कीजिए, 9 छक कितना आ रहा है 54 आ रहा है, और 6 चौक -24 आ रहा है, और 15 दाम में -150 आ रहा है। देखिए ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में आंसर आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, मीन्स क्या है हमारा, ये तो ऑर्थोगोनल तो होने से रहा, ऑर्थोगोनल नहीं आएगा। फिर हमको किसके लिए चेक करना है, स्केलर मल्टीपल के लिए। तो चलो मैं पहला ले लेता हूँ, A बार इज इक्वल टू क्या है -9i प्लस का 6j प्लस का 15k। देखिए ये बहुत ईजी है चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ओके, और यहाँ पे 9 है, 6 है, 15 है, यानी कि 3 के टेबल में सब आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 3 को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव में कॉमन है तो इन दोनों कर देंगे माइनस हो जाएंगे। तो मैं -3 को क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 3i, यहाँ पे -3 2 जा 6j, यहाँ पे 3 5 जा -5k। ओके, देखिए -3 कॉमन लेते हैं, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया। अब देखिए सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, मीन्स मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं,
तो क्या जाएगा -3/2। ओके, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6i, -2 2 जा 4j, -2 5 जा 10k। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपका सेम दिख रहा है। देखो 6i -4j -4j -10k -10k। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, ये आपका ए बार है ना, तो ए बार इज इक्वल टू -3/2 बी बार। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। ए बार क्या है? स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार है। जब ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बार एंड बी बार आर पैरेलल। ओके, आर पैरेलल। इस तरीके से करना, देखिए कितना सिंपल है। पहले आप चेक कर सकते हो क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं ना, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि हम क्रॉस वाला सॉल्व करना है तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए क्रॉस बी। ओके, यहाँ पे नीचे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, बाकी आप करके चेक कर लेना। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है? आई जे और के, इनका कोएफिशिएंट 9 6 15 6 4 -4 -10। इनको क्या करो, सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, आप इस तरीके से सॉल्व करो, उसका आंसर आ जाएगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपके लिए है, आप ट्राई कर लेना, फिर मेरे को बताना कि आपको आंसर आया कि नहीं। ओके, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो एक आध मेथड भूल जाते हैं, दूसरा मेथड याद रहता है, तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है चेक करते हैं। पहले हमेशा इसके लिए चेक करो, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसको चेक करना बहुत ईजी होता है। क्यों? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ तो ठीक है। देखिए 5 2 जा 10, 2 3 जा -6, 4 1 जा -4। देखिए ये -10 ये +10 0 हो जा रहा है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, बस आपको चेक करने आना चाहिए। तो ले लेंगे a डॉट b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होता है हो, तो ये ले लेता हूं मैं a डॉट b। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2i प्लस का 3j माइनस का k, तो हो जाएगा डॉट 5i माइनस का 2j प्लस का 4k इज इक्वल टू 0। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम का 1 होता है, बाकी का 0 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ 5 2 जा 10, इसका इसके साथ प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस -3 2 जा 6, फिर प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ओके, या तो गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, ये हो गया। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल। आप यहाँ पे वैसे लिख सकते हो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, तो देख लीजिए इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। ओके, देखिए इसमें क्या बोला है, सेम चीज बोला है, फाइंड करना हमको। तो चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है क्या? देखिए यहाँ पे तो कुछ कॉमन वाला तो पार्ट आने वाला नहीं है। ओके, हमको ये वाला तो आने वाला नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्केलर मल्टीपल बी, ये पैरेलल हो जाएगा, और ए डॉट बी आया तो ऑर्थोगोनल होगा। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, हाँ, बी इज इक्वल टू 0 आया तो ऑर्थोगोनल। ओके, तो चेक करना, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन वाला तो पार्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है, 2 है, 3 कॉमन है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रोडक्ट निकाल के कुछ आ जाए शायद, तो निकालिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, -3/5i प्लस 1/2j प्लस 1/3k मल्टीप्लाई, यानी कि डॉट 5i प्लस का 4j प्लस का 3k। ओके, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखिए ये i के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -3/5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 3। तो देखिए ये कैंसिल, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -3 प्लस का 2 प्लस का 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा है 1। ओके, तो यह -3 प्लस का 3, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 लिखते हैं ये सब में। तो देखिए क्या रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा। 0 इज इक्वल टू क्या रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, हेंस वेक्टर ए एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल। ओके, ये हो गया है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं सेकंड वाला, सॉरी फोर्थ वाला। चेक करते हैं कॉमन तो कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन तो नहीं दिख रहा है हमारे पास। मल्टीप्लाई कर देखिए, कॉमन नहीं दिख रहा ना, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से नहीं अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन नहीं निकलेगा। ओके, तो चलो हम लोग प्रोडक्ट वाला निकालते हैं। तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 0 तो रखते हैं, 4i माइनस जे प्लस का 6k ब्रैकेट में 5i माइनस 2j प्लस का 4k, ओके, इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ओके, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ऐसे लिखता हूँ मैं। 4 इंटू 5 बीच में प्लस, दोनों माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा, 6 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ओके, प्लस 6 4 जा 24 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 22 बारह दोनों 24 है ना, 14 लेने की 46 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल, तो गिवन कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, द गिवन कंडीशन आर नॉट satisfied, hence vector a and b bar are neither parallel or nor orthogonal। तो यहाँ पे देख लीजिए, ना ही तो पैरेललोग्राम है और ना ही ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। ओके, जब कॉमन नहीं आ रहा तो स्केलर मल्टीपल नहीं होगा, स्केलर मल्टीपल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा, पहला काम तो हमने डायरेक्ट बता दिया। दूसरा हम चेक कर रहे हैं तो दिख रहा है यार, प्रोडक्ट निकालने पे तो हमको 0 आ ही नहीं रहा है, मीन्स क्या है, ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब बच गया टोटल 8 क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोगों ने 6 सॉल्व किया, बचा है 8 क्वेश्चन। तो हम लोग ट्राई करें कि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 8 के 8 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।